हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोकेमिस्ट्री का लगभग 30 से 40% पार्ट कवर कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले दो लाइनों के साथ मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्या थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो उसी मजे के साथ अपन अपना बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, उठा लीजिए अपने पेन और कॉपी और बिल्कुल सामने मोबाइल रखकर, लैपटॉप रखकर अपनी जो क्लासेस जो डेली आ रही है उनको देखते रहिए। और अब तक अगर आपने प्रीवियस क्लास जो अपनी हो चुकी थी वो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर उनको देखें, ताकि आपका सबसे पहले बेस क्या हो सके, कवर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि आम भाषा में लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ग्लूकोज या शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में लोग क्या बोलते हैं, या तो ग्लूकोज कहते हैं या क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। तो शुगर जैसे आप अपने घरों में जो शक्कर यूज लेते हैं, सब जानते हो शक्कर से सब लोग या चीनी से सब लोग क्या होते हैं, परिचित होते हैं, ठीक है। जो चाय में डाली जाती है, किसी भी चीज को मीठा करने के लिए कोई भी चीज डाली जाती है तो वो क्या कहलाती है, शुगर कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों शुगर कहलाती है। तो शुगर क्या होती है, एक तो वाटर सोल्यूबल होती है, ठीक है। क्या होती है? वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में क्या होती है, घुलनशील होती है। दूसरी चीज कि स्वाद में कैसी होती है, स्वीट होती है, यानी मीठे कलर, मीठा क्या होता है, उसका स्वाद होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन नॉर्मल आम भाषा में क्या कहते हैं, या तो शुगर कहते हैं। और शुगर क्या होती है, स्वाद में तो मीठी होती है और वाटर में क्या रहती है, सोल्यूबल रहती है। तो ये तो बात हो गई कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सब लोगों को पता लग गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं, या फिर ग्लूकोज से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन आम भाषा में क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट की क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, डेफिनेशन आती है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आज अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, क्या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किससे मिलकर बना हो, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अपन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो वो किस प्रकार बनेगी, किस टाइप से बनेगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं दोस्तों, हाइड्रेट होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर का मोलिक्यूल। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वाटर का मोलिक्यूल। और कार्बन का मतलब कार्बन। तो कोई भी ऐसी चीज जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हो, यानी कार्बन के क्या, हाइड्रेट से मिलकर बनी हो, तो सी से तो कार्बन से तो सी कार्बन से तो कार्बन बन गया। और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर का मोलिक्यूल। और वाटर के मोलिक्यूल का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, वाटर के मोलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर क्या भी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है। यानी कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन सही तो है, लेकिन क्या है दोस्तों, 100% क्या नहीं बैठती, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। कई ऐसी चीजें भी होती है, क्या, कई ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन एटम भी होते हैं और ऑक्सीजन एटम भी होते हैं, फिर भी वो क्या नहीं होते दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर रहेगी कि अगर जो चीज शुगर होगी, ग्लूकोज होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके अंदर कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर तो लागू होती है डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन कई ऐसे सब्सटेंस, कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर भी क्या होती है दोस्तों, लागू होती है। जैसे कि आपने पढ़ा कोई एसिड, ठीक है। एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सी डबल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब देखो एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब ये है एसिड। अब इसके अंदर देखो कार्बन भी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी है और क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन भी है। लेकिन ये तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो क्या है, एसिड है। और एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और मैंने तो क्या बताया आपको कि जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, स्वाद में मीठे होते हैं। क्या होते हैं,
स्वाद में मीठे होते हैं। तो दोस्तों ये तो एसिड है, ये भी तीन चीजें से मिलकर बना होता है, सी, एच और ओ से, लेकिन ये तो क्या नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का एल्कोहल हो, ठीक है, आर किसी भी प्रकार का क्या हो दोस्तों, एल्कोहल हो, तो वो भी क्या नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट। आर की जगह अपन क्या ले सकते हैं दोस्तों, आर की जगह एक कार्बन भी ले सकते हैं, दो कार्बन भी ले सकते हैं, तीन कार्बन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आर की जगह तो जैसे एक कार्बन लिया तो CH3 ले लिया, तो ये देखो कार्बन से भी मिलकर बना, आर की जगह CH3 रखा तो ये कार्बन से भी मिलकर बना है, ऑक्सीजन से भी मिलकर बना है और हाइड्रोजन से भी मिलकर बना है, यानी ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, मेथेनॉल बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक एल्कोहल है। क्या है दोस्तों, एक एल्कोहल है। और आपको पता है एल्कोहल अलग होता है और कार्बोहाइड्रेट अलग होता है। तो दोस्तों एसिड वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। एल्कोहल ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना, लेकिन ये भी क्या नहीं होता दोस्तों, एल्कोहल नहीं होता। ऐसे ही एक आता है एसीटोन। क्या दोस्तों, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला आप सब जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एल्कोहल ही है, लेकिन ये भी देखो कार्बन भी है इसके पास हाइड्रोजन भी है और इसके पास क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट की जो अपन ने डेफिनेशन बनाई थी ये सही तो है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा कई ऐसे मॉलिक्यूल, कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उन पर भी ये डेफिनेशन क्या होती है, लागू होती है। तो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये डेफिनेशन लागू नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट की एक डेफिनेशन अपन ने क्या बना ली, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या फिर इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अपन बनाए कि इस डेफिनेशन को कैसे बनाए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनेंगे, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। बात कर ली अपन ने इस डेफिनेशन की। अब जो बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल 101% 100% डेफिनेशन जो एक्चुअल बैठती है, वो क्या होती है दोस्तों, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एल्डिहाइड। क्या दोस्तों, एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन के क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी सब्सटेंस होते हैं। यानी एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट हो, और कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसके प्रेजेंट हो। और पॉलीहाइड्रोक्सी का, हाइड्रोक्सी का मतलब तो OH ग्रुप है, और दोस्तों हाइड्रोक्सी का मतलब तो हो जाएगा OH ग्रुप है, और पॉली का मतलब हो जाएगा एक से अधिक, जिसके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, और एक से अधिक क्या हो प्यारे दोस्तों, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, किसी भी अगर कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट होगी तो उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, उसके अंदर कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अंदर एक से अधिक क्या रहेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। हाँ, एक चीज को अपन को विशेष तरीके से ध्यान या विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप ही मिलेगा या फिर प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप ही मिलेगा। एक साथ कभी भी दोनों ग्रुप नहीं मिल सकते। किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से अधिक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और पांच भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कीटोन ग्रुप एक रहेगा या एल्डिहाइड ग्रुप क्या रहेगा, एक रहेगा। दोनों कभी एक साथ किसी एक भी स्ट्रक्चर में नहीं मिल सकते, या तो एल्डिहाइड ही मिलेगा या फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। तो ये क्या बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है। क्या बनेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी सब्सटेंस होते हैं, वो क्या बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बन जाती है। जब अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन ग्लूकोज पढ़ेंगे तो अपन को आराम से पता लगेगा। जब ग्लूकोज की अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको हेक्सागोनल रिंग या पाइरेनोज भी रिंग बोलते हैं वो पढ़ेंगे, जब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कैसे होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है और कीटोन ग्रुप कैसा होता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की। दो डेफिनेशन अपन आप पढ़ चुके अब तक, क्या कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये डेफिनेशन सही भी है, लेकिन और ऐसे कई मॉलिक्यूल, ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उन पर भी क्या होती है, ये लागू होती है। दूसरी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी सब्सटेंस होते हैं, यानी उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप
या कीटोन ग्रुप, और एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, यानी टेस्ट में कैसे लगते हैं, बिल्कुल स्वीट लगते हैं, यानी मीठे लगते हैं। और वाटर यानी पानी के अंदर क्या रहते हैं, सोल्यूबल यानी घुलनशील, पानी के अंदर क्या रहते हैं, घुलनशील रहते हैं। ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी होती है। और कार्बोहाइड्रेट को अपन नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में, आम भाषा में क्या बोलते हैं, शुगर कहते हैं। तो ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन की बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला, कोई सी भी ऐसी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा फॉर्मूला उस जनरल फॉर्मूले के अंदर सेट होता है या नहीं होता, वो अपन देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2O का होल ट्वाइस N। ठीक है, ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। और N यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, क्या, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कितने नंबर है, वो क्या डिनोट करते हैं या क्या डिसाइड करते हैं, N को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2O का होल ट्वाइस N। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सा सबसे साधारण सा मॉलिक्यूल ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज, जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, किसके अंदर अपन को कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब। तो अपन कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल जनरल सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर क्या, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इस फॉर्मूले को मैं जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है, उसके अंदर क्या करता हूं, सेट करके देखता हूं कि ये बैठता है या नहीं बैठ पाता। ठीक है, तो इसको मैं अगर इसके अंदर सेट करके देखते हैं, तो देखो मैंने बताया आपको कि N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, कि फॉर्मूले के अंदर कार्बन के एटम के कितने नंबर है, यानी कार्बन का एटम कितनी काउंटिंग में है या कितनी संख्या में है। तो N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो मेरे को पता है या आपको पता होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला, जिसमें कार्बन के कितने नंबर है, 6, यानी कार्बन के एटम कितने हैं, 6। तो N की जगह क्या मैं रखूंगा, यहाँ पे 6। तो दोस्तों N की जगह अगर मैं 6 रखता हूं, तो N की जगह क्या रख दिया मैंने, इस N की जगह क्या रख दिया मैंने, 6 रख दिया। ठीक है, अब आगे H2O को मैंने एजिटी लिख दिया, और N की जगह वापस मेरे को क्या रखना है, नंबर ऑफ कार्बन रखना है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने थे इसमें, 6। तो N की जगह मैं वापस इस N की जगह क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। तो दोस्तों देखो फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता। तो C6, 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से। तो 6 दूनी 12, कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो C6H12 हो गया। और O के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं O के नीचे क्या मान सकता हूं दोस्तों, 1 मान सकता हूं। या तो O1 लिख दूं, या तो O1 लिख दूं, या फिर O लिख दूं, बात क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो 6 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितने आ जाते हैं, O6। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला था, इस जनरल फॉर्मूले के अंदर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। और मैंने इस जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करके देखा, तो मेरे को फाइनली क्या मिल गया, कि ग्लूकोज का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, वो का वही क्या बन गया, अपना फॉर्मूला बन गया, यानी C6H12O6। तो ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। अब अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल चेन स्ट्रक्चर की, क्या दोस्तों,
बिल्कुल चेन स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की चेन स्ट्रक्चर होती कैसी है या कैसी अपन को दिखाई देती है या बनाते कैसे है उसको, ठीक है। तो बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की चेन या लीनियर स्ट्रक्चर की, क्या दोस्तों, चेन या लीनियर स्ट्रक्चर किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की लीनियर स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें अपन दो स्ट्रक्चर देखने वाले, एक स्ट्रक्चर देखने वाले ग्लूकोज की और स्ट्रक्चर देखने वाले फ्रक्टोज की। ग्लूकोज का भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या, ग्लूकोज का भी क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसी प्रकार फ्रक्टोज का भी क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, क्या, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक की स्ट्रक्चर अलग होती है और एक की स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग होती है। ग्लूकोज के अंदर क्या, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और दोस्तों फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अपन किस किस की देखने वाले हैं, पहली तो देखने वाले हैं अपन ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की, और दूसरी देखने वाले हैं फ्रक्टोज की, किसकी, फ्रक्टोज की। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज को अपन कौन सी शुगर भी बोलते हैं, एल्डोज शुगर। कौन सी शुगर, एल्डो शुगर। एल्डो शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और फ्रक्टोज को अपन कौन सी शुगर बोलते हैं, कीटोज शुगर। कौन सी शुगर, कीटोज शुगर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए फ्रक्टोज को तो अपन ने कौन सी शुगर बोल दी, कीटोज शुगर बोल दिया, और ग्लूकोज को अपन ने कौन सी शुगर बोल दिया, हेक्सोज शुगर बोल दिया। दोनों के अंदर ही कितने कार्बन में के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। बस जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि एक में तो क्या होता है, एल्डिहाइड, जो किस में होता है, ग्लूकोज के अंदर, और एक में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज के अंदर प्रेजेंट होता है। और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही क्या, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही इनको एल्डोज और कीटोज शुगर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों एल्डिहाइड, ग्लूकोज का दूसरा नाम एल्डो शुगर, फ्रक्टोज का दूसरा नाम कीटोज शुगर। अब अपन बात करें क्यों इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके अंदर कौन सा, कीटोन ग्रुप। तो अपन बात करें कि कीटोन ग्रुप क्या कहाँ होता है, कौन से नंबर पर होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कौन से नंबर पर होता है, और वो कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल या फिर सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो दोस्तों अपन जब कार्बोहाइड्रेट की लीनियर, क्या दोस्तों, लीनियर या चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसमें, लीनियर या चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन के एटम कितने, 6। तो 6 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा कार्बन हो गया, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। यहां पर बना रहे हैं दोस्तों ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, किसकी, ग्लूकोज की। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा, छठा, ये पांचवा कार्बन, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, और ये पहला, ठीक है। तो दोस्तों ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई दोस्तों, फ्रक्टोज की। अपन यहाँ का किसकी स्ट्रक्चर बनाने वाला है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने वाले, और यहाँ किसकी बनाने वाले हैं, ग्लूकोज के बनाने वाले। और मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो दोस्तों पहले कार्बन पर क्या, पहले कार्बन पर कौन सा ग्रुप रहता है, इसके अंदर पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। क्या, पहले कार्बन पर ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
दूसरे कार्बन पर, क्या दोस्तों, दूसरे कार्बन पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से अधिक क्या ग्रुप रहेंगे, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप रहेंगे। तो दूसरे कार्बन पर OH H, तीसरे कार्बन पर OH H, चौथे पर OH H और इस पर OH और H, ठीक है। और छठे कार्बन पर क्या होता है दोस्तों, CH2OH ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन गई। ये हो गया छठा कार्बन, ठीक है। ये होगा पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या होता है दोस्तों, देखो जितने भी OH ग्रुप है, ठीक है, जितने भी OH ग्रुप है वो कौन सी साइड में है, राइट साइड में, ठीक है। आप देख रहे हो उस तरफ से देखना, क्या दोस्तों, जितने भी OH ग्रुप है, अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ा होता हूं तो जितने भी OH ग्रुप के तो कौन सी साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहा। और मैं इस प्रकार अगर खड़ा होता हूं बैक साइड से तो जितने भी OH ग्रुप किसका कौन से हाथ पे आ रहे हैं, मेरे राइट हैंड पे आ रहे हैं। और मैं इस प्रकार आपके सामने फेस करके खड़ा होता हूं तो OH ग्रुप किधर साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, ठीक है दोस्तों। जितने भी OH ग्रुप है कौन सी साइड आ रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। ओनली तीसरे नंबर के कार्बन पर, ओनली तीसरे नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप कौन सी साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। कौन सी साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। बाकी जितने भी OH ग्रुप है कौन सी साइड आएंगे, आपके लेफ्ट साइड में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर के कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो कौन सी साइड होता है, राइट साइड होता है। बाकी जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन से साइड रहेंगे, लेफ्ट साइड में रहेंगे। किसमें, ग्लूकोज में भी रहेंगे वही सेम और फ्रक्टोज में भी वही रहेंगे, ठीक है। पहले नंबर के कार्बन पर ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। बात करें अपन फ्रक्टोज के क्या, लीनियर स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों पहले कार्बन पर CH2OH ग्रुप, ठीक है, कौन सा, CH2OH ग्रुप। और छठे नंबर के कार्बन पर भी कौन सा होता है, CH2OH ग्रुप, ठीक है दोस्तों। छठे नंबर के कार्बन पर भी क्या होता है, CH2OH ग्रुप। दूसरे नंबर के जो कार्बन का ग्रुप, दूसरा नंबर का जो कार्बन होता है उस पर कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोन ग्रुप। कौन सा, कीटोन ग्रुप। किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर। यहां रहता है कीटोन ग्रुप और यहां रहता है दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यहां तो रह गया दोस्तों कीटोन ग्रुप, कौन सा, कीटोन ग्रुप। और यहां रह गया दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप किसके अंदर है, ग्लूकोज के अंदर। और कीटोन ग्रुप किसके अंदर है, फ्रक्टोज के अंदर। कौन से नंबर के कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, दूसरे नंबर के कार्बन पर, ठीक है। और वो तीसरे, चौथे, पांचवे जो पोजीशन हाइड्रोक्सी ग्रुप की किसके अंदर थी, ग्लूकोज के अंदर थी। कौन सी, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन किसके अंदर थी, ग्लूकोज के अंदर थी। सेम वो की वही पोजीशन किसके अंदर रहेगी, फ्रक्टोज के अंदर रहेगी। यानी तीसरे नंबर के कार्बन पर OH कौन सी साइड आ जाएगा, राइट साइड। और ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। बाकी वही OH H, OH और H, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, किसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप दोनों में कंपैरिजन करना कि पहले नंबर के कार्बन पर ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था। दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोन में कौन सा ग्रुप था, सॉरी फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप था, कीटोन ग्रुप था, ठीक है। बाकी H और OH की पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हैं या आपको याद रखना पड़ेगा कि तीसरे कार्बन पर OH इधर होता है, बाकी सेम साइड क्या रहते हैं, OH ग्रुप रहते हैं। तो ये ग्लूकोज की और ये फ्रक्टोज की कैसे स्ट्रक्चर बन गई, लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। तो आई होप आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, उसको कैसे फॉर्मूले पर अपन अप्लाई करते हैं या कैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या फ्रक्टोज पे अपन अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की नॉर्मल या सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पे लागू होती है, कौन से पे नहीं होती, वो चीज पढ़ी। फिर कार्बोहाइड्रेट की अपन ने क्या पढ़ी, मेन डेफिनेशन पढ़ी। तो आई होप सबको ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। आने वाले वीडियो आपके तभी समझ में आएंगे जब आप इस क्लास को अच्छे से लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं, कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ में क्या करता है, किस प्रकार अपनी बॉडी को वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद पढ़ेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है। जैसे मैं आपको एक बार सिंपल रिव्यू करवा देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं, देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी सोर्स का काम क्या करता है, किसका काम करता है, एनर्जी सोर्स का। यानी अपन को एनर्जी अगर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है,
किसी भी काम को करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एनर्जी किसकी फॉर्म में अपन खा रहे हैं, फूड की फॉर्म में खा रहे हैं, ठीक है। और फूड किसकी फॉर्म में एनर्जी बना रहा है, अपना जो सिस्टम है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एटीपी बना रहा है, ठीक है। और ग्लूकोज से क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है। वो अपनी क्या करता है, एनर्जी का काम करता है। तो ग्लूकोज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि एनर्जी रिजर्वियर या एनर्जी सोर्स का क्या काम करता है, ग्लूकोज करता है। दोस्तों प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज किसके रूप में स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है। और प्लांट के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, वो स्टार्च के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एनर्जी प्रोवाइड का फंक्शन। दूसरी चीज हिपेरिन एक क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, हिपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है कौन सा दोस्तों, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन क्या करता है, अपनी बॉडी में एंटीकोगुलेंट का काम करता है। किसका काम करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। यानी अपने शरीर में जो ब्लड बह रहा है उसको जमने से रोकने का काम कौन कर रहा है, हिपेरिन कर रहा है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से टाइप का, पॉलीसेकेराइड टाइप का, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन, जितने भी सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी किसी भी सेल मेम्ब्रेन को या किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को अगर कोई स्ट्रक्चर या संरचना प्रोवाइड करवा रहा है तो वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों एक आता है काइटिन। क्या होता है, काइटिन एक प्रकार का, काइटिन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, काइटिन भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। वो क्या काम करता है दोस्तों, इंसेक्ट या जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्या दोस्तों, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन, क्या बाह्य कंकाल तंत्र, क्या एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल तंत्र, वो भी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, एक प्रकार। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का आएगा कि अमाइनो एसिड, क्या अमाइनो एसिड और फैट के अगर प्रिकर्सर है, क्या प्रिकर्सर को बोलते हैं अग्रगामी। यानी इन चीज से, कार्बोहाइड्रेट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमाइनो एसिड का और फैट का। यानी प्रिकर्सर किसके हो गए, अमाइनो एसिड के और फैट के, वो भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये क्या बन गई दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो अपन इनको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले। दूसरी चीज अपन कार्बोहाइड्रेट के टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप में अपन क्या पढ़ेंगे, चार टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेगा मोनोसेकेराइड, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं डाइसेकेराइड, तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं ओलिगोसेकेराइड, और चौथा अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी अपन दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको कोई भी चीज अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी आएगी, ठीक है, उसमें आपका वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका अपना अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा यूं रहेगा। और आपने जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है इसको यूं ही कंटिन्यू रखे। जय श्री राम।